साथियों, मेरा नाम रामबरन दोहरे है। हम आपके बीच में किसी विषय पर चर्चा करूं उससे पहले सर्व समाज में जन्मे उन सभी संत और गुरुओं महापुरुषों को नमन, जिन्होंने मानवता इंसानियत के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। वर्तमान समय में माता पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, साथियों, आज जरूरी बात मिशन टीवी चैनल के माध्यम से हम आपके बीच में आज जो जरूरी बात करने जा रहे हैं उसका विषय है गरीबी और अमीरी के आधार पर भेदभाव। साथियों, कोई कोई व्यक्ति जन्म से ही अमीर होता है क्योंकि उसको पिता से, दादा से और परदादा से भूमि, भवन और धन मिल जाता है और वो अमीर हो जाता है। साथियों, और गरीब भी कोई कोई जन्म से हो जाता है। उसको जन्म से ना पिताजी से कुछ मिलता है, ना दादा से, ना परदादा से, और कई पीढ़ियों से। इसलिए वो व्यक्ति गरीब का गरीब ही रह जाता है। कितना भी कोशिश करे वो अपने लिए घर की व्यवस्था कर पाता है, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर लेता है। साथियों, आपके बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ये सुना है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे देश में और दुनिया में गरीबी अमीरी के आधार पर भेदभाव नहीं था, लेकिन जाति आधारित भेदभाव था। उसके दो उदाहरण हैं हमारे देश के। साथियों, मैं महाभारत काल में जाना चाहता हूँ। उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य जी को अपना शिष्य नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? उसकी वजह थी एकलव्य शूद्र जाति से थे, जो कि वर्तमान समय में शेड्यूल कास्ट जाति कही जाती है। साथियों, और गुरु द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण जाति से थे। इससे प्रतीत होता है कि जाति आधारित भेदभाव था उस समय। लेकिन साथियों, गरीबी और अमीरी के आधार पर भेदभाव नहीं था। उसका उदाहरण है कि भगवान कृष्ण और ब्राह्मण सुदामा, गरीब सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। वो एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे कि जबकि भगवान कृष्ण बालक थे लेकिन बड़े घराने से आते थे और गरीब सुदामा गरीब थे। ये मैंने सुना है। इससे प्रतीत होता है कि गरीबी और अमीरी के आधार पर भेदभाव नहीं था, जाति आधारित भेदभाव था। साथियों, अब मैं आते वर्तमान समय में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश में हमारा संविधान बना देश का और सरकारों का गठन हुआ। साथियों, सरकारें कई दल और पार्टियों की बनी हैं और कई लोग प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम बने हैं। लेकिन साथियों, सभी सरकारों ने देश में काम तो किया है, लेकिन साथियों, जो जरूरी था उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, मैंने सुना है कि पहले गरीबी और अमीरी का आधार पर भेदभाव नहीं था, जात आधारित भेदभाव था। लेकिन अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जात आधारित भेदभाव तो कम हुआ, लेकिन गरीबी अमीरी के आधार पर भेदभाव बढ़ता चला गया। साथियों, ये इतना बढ़ गया कि जमीन और आसमान जैसा चक्कर हो गया। साथियों, मैं देखता हूँ कि, और मैंने ये बात सुनी है कि 5 तत्व से शरीर बना है। 5 तत्व से शरीर बना है। ये 5 तत्व शरीर के लिए जरूरी है, ये बात मैंने सुनी है। 5 तत्व कौन कौन से? धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ये मानव जाति के लिए, शरीर के लिए और जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इनके बिना शरीर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ये सब चीज़ें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं। साथियों,
और प्रकृति ने हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। मानव जाति के साथ सबको बराबर सुविधाएं दी है। उसी प्रकार से हमारे देश की जो सरकारें हैं उनके द्वारा भी 5 व्यवस्थाएं दी जाती हैं। पहली व्यवस्था स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की और स्वच्छता की और सफर की। वैसे व्यवस्थाएं तो काफ़ी हैं, लेकिन ये 5 व्यवस्थाएं जो हैं उसी प्रकार से जरूरी है जिस प्रकार से 5 तत्व जो प्रकृति द्वारा मिले हैं। इन 5 व्यवस्थाओं से मानव जाति का विकास होता है, मानव जाति आगे बढ़ती है और देश आगे बढ़ता है। लेकिन साथियों, जब मैं भेदभाव देखता हूँ तो चिंतित होता हूँ और चिंता करने लगता हूँ। साथियों, मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे अस्पताल हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि उनकी इतनी ज़्यादा फीस है, इतना ज़्यादा उनका खर्चा है, क्योंकि वो प्राइवेट है। और जहाँ पर गरीब आदमी इलाज कराने की तो बात बहुत दूर, सोच भी नहीं सकता, उनके गेट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ की खर्चा इतने अकूत हैं जो गरीब आदमी के बस की नहीं है और अमीर आदमी अपना इलाज करा लेते हैं। ऐसे कई अस्पताल हमारे देश में हैं। साथियों, उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी की बस की बात नहीं है। फीस और उसके खर्चे, गरीब आदमी एडमिशन की क्या सोचे, वो उन स्कूलों के गेट तक नहीं जा पाता है और वो मायूस होकर मन मार के अपने घर बैठ जाता है। साथियों, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है, लेकिन साथियों, प्राइवेट अस्पतालों में इतना खर्चा क्यों? प्राइवेट स्कूलों में इतना खर्चा क्यों? साथियों, इसी प्रकार से आप सुरक्षा के मामले में देखिए कि सुरक्षा एक जैसी देश में नहीं है। अमीरों की सुरक्षा और टाइप की है, गरीबों की सुरक्षा और टाइप की लग रही है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े धन्ना सेठ, उनको सुरक्षा सरकार की तरफ से मिली हुई है और बड़े बड़े जो हमारे बाबा हैं उन्हें भी सरकारों ने सुरक्षा दे रखी है और बड़े बड़े धरना प्रदर्शन करने वाले, उनको भी सुरक्षा दे रखी है। साथियों, अगर गांव गली में जाके देखें, मोहल्लों में देखें, छोटे छोटे कस्बों में देखें, तो वहाँ कोई गश्त लगाने वाला भी नहीं कि जिससे गांव में आदमी चैन से सो सके। 2 चौकीदार भी नहीं। ये भेदभाव नहीं और क्या है? इसी प्रकार स्वच्छता के नाम पर मैं देखता हूँ कि सफाई का अभियान अगर अमीर इलाके, VIP इलाके, धन्ना सीटों के इलाके हैं, वहाँ पर सुरक्षा कर्मी ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कहीं कोई आफत आ रही है और तत्काल वहाँ सफाई होती है। और गांव और मोहल्ले और जे कॉलोनियों में मैं देखता हूँ जहाँ गरीबों का वास है, वहाँ पर इतनी बढ़िया सुरक्षा की और शिक्षा की और स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से साथियों, मैं देखता हूँ सफ़र के व्यवस्था में, सफ़र भी अलग अलग तरीके का है। पैसे वाला व्यक्ति क्लास 1, क्लास 2 में जाता और बैठ जाता है और गरीब आदमी एक जनरल बोगी में जब बैठता है तो उसको बैठने की जगह छोड़ो, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है और उसके पैर में पैर रखते हैं एक दूसरे के, बाथरूम करने की जगह भी नहीं मिलती जल्दी। और तो और उसमें TT भी टिकट चेक करने के लिए घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ये क्या है? ये भेदभाव नहीं, क्या है? सरकारें काफ़ी दलों की आई हैं, पार्टियों की आई हैं और देश में सबने करीब करीब काफ़ी लोगों ने राज किया, काम भी किया। मैं बधाई देता हूँ, अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन जो ये गरीब अमीर के बीच में जो खाई बन गई,
इस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, जब तक कलेक्टर का बेटा, मास्टर का बेटा और पेंटर का बेटा एक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, एक जैसी उनको स्वास्थ्य शिक्षा नहीं मिलेगी, और मिनिस्टर का बेटा, मजदूर का बेटा, मैनेजर का बेटा, मालिक का बेटा, इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सब एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं है। यदि डीएम कलेक्टर के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और डीएम कलेक्टर के बच्चे उनके इलाज सरकारी अस्पतालों में हों और मिनिस्टरों के बच्चों की, तो ये सब उन सरकारी अस्पतालों में जाएं और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ का स्टाफ चौकन्ना होगा और सोचेगा कि कहीं कोई आ न जाए बड़ा अधिकारी, और बढ़िया तरह व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन साथियों, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकारी इलाज नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट व्यवस्था है वो सरकारी व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकारों का ध्यान उसकी तरफ पूरा नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। हमने यहाँ तक देखा कि जो 10-10 साल, 5-5 साल मुख्यमंत्री रहे और जब उनकी तबीयत खराब होती है तो विदेशों में इलाज कराने जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने विदेशों जैसा कोई अस्पताल नहीं बना पाए। मुख्यमंत्री रहे, आम जनता का इलाज मोहल्ला क्लिनिक होता है, आम जनता का इलाज एक डिस्पेंसरी में होता है। आप विदेश जा रहे हो, क्यों भाई? इसी देश में इलाज करवाइए। आप ही व्यवस्था बनाई है, आप विदेश क्यों जा रहे हो? ये भेदभाव नहीं क्या है? इन बड़े बड़े हमारे नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, पढ़ के आए भी हैं, और हम नाम नहीं लेना चाहते। कितने ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री भतीजे हैं, मुख्यमंत्री के भांजे हैं, उनके लड़के हैं, ये सब विदेशों में पढ़ के आए। क्यों भाई? जब आप मुख्यमंत्री रहे, आप देश के प्रधानमंत्री रहे, आप देश के डीएम रहे, तो आपने यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? ऐसा स्कूल क्यों नहीं खोला जो बच्चे यहाँ पढ़ते? ऐसी पढ़ाई यहाँ नहीं हो सकती? क्या कमी है हमारे देश में? क्या चीज़ की कमी है? हर चीज़ हमारे देश में पैदा होती है। विदेशों से जो चीज़ आती है, अगर वो ना भी आए तब भी हमारा देश गुजर बसर कर सकता है। हमारे देश में इतना हुनर है, हमारी कृषि प्रधान देश है, फिर भी हमारे देश के साथ, हमारे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। हमारी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी कोई इधर सरकार में, कोई उधर सरकार में। हमारी सबसे विनती है कि कोई तो उदाहरण एक ऐसा प्रस्तुत करो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता एवं सफर की व्यवस्था मानव जाति को एक जैसी मिले, तो हमारा देश वास्तव में सोने चिड़िया था और सोने चिड़िया से भी बड़ा देश बन सकता है। हमारा देश वास्तव में विश्व गुरु बन सकता है, और बनना भी चाहिए। हम सब की ड्यूटी है, हम सबका है, हम सब सरकार का साथ दें, और सरकार से मेरी विनती है कि कुछ बदलाव जरूर करो, जिससे ये गरीब अमीर की खाई ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।